वल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल-हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व तबीबे नफूसना जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन वलानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन व ग़ासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वक़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमह व आतैनाहु मुल्कन अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी वफ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तमीला। अल्लाह ताला ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा काबिल से के अपने मारूदात को आपकी खिदमत में पेश करूं। अपनी तरफ से और बानी मजलिस की तरफ से और हाज़रीन मोमिन मोमिनात की तरफ से बारगाह इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फज़ल शरीफ में ताज़ियत व तहनीत पेश करते हैं। वो इमाम की जो पर्दा गैब में है और इंतज़ार में है कि कब हुक्म ज़हूर हो और मैं अपने जद्दा माजिदा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एक एक जुल्म का बदला लूँ। ये 100 साल किस तरह से शान हैदर कर्रार पर गुजरे ये मोमिनीन के दिल जानते हैं और अल्लाह जानता है, और वो मासूमीन कि जो हमारे दिलों से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं। बहरहाल चूँकि वक्त का ख्याल करते हुए बहुत ही तेज़ी से अपनी बातों को आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी है और आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा जमा होकर के बैठ जाएं
ताकि जो हमारे बाद के आने वाले मोमिनीन हैं, जिन्हें आदत पड़ी हुई है बाद से बाद में आने की, उनके लिए जगह मुहैया रहे। और यह हमारा दस्तूर बन गया कि जब तक खतीब ना बैठ जाए या मसायब शुरू ना हो जाएं या मातम शुरू ना हो जाए, चूँकि हमारे लिए कई कैटेगरी बन चुकी हैं, कुछ मसायब वाले हैं, कुछ मातम वाले हैं, कुछ नए खानी वाले हैं, तो ये हमारा दस्तूर हो गया है। बहरहाल ये आप सभी जानते हैं, मुझे इसकी तरफ आपको मुतवज्जो नहीं करना है। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ कलाम परवरदिगार की उस आयत से जैसे मैंने तिलावत किया कि सूरह निसा की 54वीं आयत में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, अम यहसदून अन्नासा अला मा आताहुल्लाहु मिन फज़लिह, क्या ये तुमसे हसद करते हैं उस चीज़ पर कि जो हमने तुम्हें अपनी फजीलतों में से फजीलतें अता की। थोड़ा ये सेट इसका जो है आवाज़ ज़्यादा हो रही है, कहाँ की ये सेट कर ले, सलवार पढ़ रहा हूँ मोहम्मद। एक और सलवार पढ़ा मोहम्मद वाले। इस तरह की सलवार पढ़ें कि मालूम हो कि हाँ कुछ लोग बैठे हैं। क्योंकि सबसे बेहतरीन वजीफा अगर है तो वह है सलवात। और आयतुल्लाह बहजत आलल्लाह मकाम का फ़िक्रा है कि जब भी मुझे कोई अपनी हाजत पूरी करानी होती है थी बारगाह खुदावंदी में, तो मैं सलवात पढ़ता था। तब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा आरिफ कि जिसको तैवुल अर्ज़ का मालिक अल्लाह ने बनाया, वो भी जब अपनी हाजतें पूरी कराना चाहता है परवरदिगार की बारगाह में, तो वो सलवात से अपनी हाजतों को पूरा कराता था। तो माशाअल्लाह से यहाँ भी हाजतमंद बैठे हैं बारगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास में, तो ऐसी सलवात पढ़ें कि जो मौला अब्बास आपके हाजत को पूरा करने में दस्तखत करें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यहसदून अन्नासा अला मा आताहुल्लाहु मिन फज़लिह, क्या ये तुमसे हसद करते हैं उस शय पर कि जो फजीलतों में से हमने तुम्हें फजीलतें अता की। फ़क़त आतैना अला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता, हमने आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता की। वातैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने आले इब्राहीम को मुल्क अज़ीम अता किया। ये फजीलतें क्या हैं? साइड करने वाला कहाँ गया? थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा पीछे। तो अल्लाह ने आले इब्राहीम को फजीलतें अता की, और वो फजीलतें भी अल्लाह ने इस आयत में खोल दी कि हमने क्या अता किया? किताब और हिकमत। और तीसरी चीज, ये अल्लाह को तीसरी चीज को अलग करने की जरूरत क्या थी? आले इब्राहीम को अल्लाह ने क्या दिया? किताब और हिकमत। तो बात जब बढ़ ही रही थी और अता करने की हो रही थी, तो यहीं पर अल्लाह को कह देना चाहिए था कि हमने मुल्क अज़ीम भी अता किया। लेकिन अल्लाह ने इन दोनों को अलग रखा, वातैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और फिर कहा कि हमने अता किया मुल्क अज़ीम। तो किताब और हिकमत अलग अल्लाह की फजीलत है, और मुल्क अज़ीम अलग अल्लाह की अता की हुई फजीलत। ये तीन फजीलतें अल्लाह ने आले इब्राहीम को अता की, एक किताब, एक हिकमत और एक मुल्क अज़ीम।
ये जो मुल्क अजीम का है इसका ताल्लुक अलग है। ये दो हिकमत और खिताब जो है ये अलग है। अल्लाह ने जितने भी आले इब्राहिम थे सबको खिताब और हिकमत दी, लेकिन मुल्क अजीम कुछ खास लोगों को अता किया, और उन खास लोगों को जिन्हें अल्लाह ने ये मुल्क अजीम अता किया उसकी फहरिस्त भी बयान हो गई। पैगंबर और आले पैगंबर में ये अल्लाह ने मुल्क अजीम रखा। अब मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो ये जो इन्हदाम जन्नतुल बकी है इसी आयत के लिए में आपके खिदमत में फजीलत अल्लाह ने अता की। इंसान को हसद कहाँ होता है? जो इंसान डूब रहा है कुएं के अंदर जा रहा है, क्या उसे देख करके आदमी सोचता है कि जैसे ये डूब रहा मैं भी डूब जाऊं? ये ऐसा नहीं होता कि इंसान जवाल उसके ऊपर जवाल आ रहा हो और दूसरा आदमी ये चाहे कि जैसा जवाल इस पे आ रहा है ऐसे जवाल मेरे ऊपर आ जाए। कितना भी कम अपने इंसान हो वो यही कहेगा कि मौलाना ऐसा नहीं होता है कि जवाल में किसी को हसद नहीं होता। भाई फिर हसद कहाँ पर होता है? कहाँ हसद होता है? फजीलत पर। जैसे जैसे फजीलतें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हसद बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे फजीलतें बढ़ती हैं वैसे वैसे हसद बढ़ता है। अब आप आइए माशरे के अंदर देखिए, किसी के बच्चे ने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास किया, पड़ोसी का बच्चा भी पढ़ रहा था, उसने फर्स्ट डिवीजन नहीं किया, पास हुआ लेकिन फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ। अब ये जो पड़ोसी जिसका बच्चा ठीक नंबर से पास नहीं हुआ है उसको ये हसद होगा कि मेरा बच्चा क्यों पास नहीं हुआ इन नंबरों से, और उसके अंदर एक हसद की आग शुरू हो जाती है। ये भी और आगे बढ़ जाइए, ये तो एक आज के दौर की बात है, और थोड़ा सा आगे बढ़िए जमीन का मसला होता है। दो भाई हैं, दोनों भाइयों की मीराज जो पहुंची है बाप की वो बराबर पहुंची, 10 बीघे से पहुंची, 10 बीघे से वैसे पहुंची, दोनों को बराबर जमीन मिली वालिद के विरसे में। अब ये जो वालिद के विरसे में दोनों को बराबर जमीन मिली इसमें हसद नहीं होगा, लेकिन जैसे दूसरे भाई ने मेहनत की, मजदूरी की और अपने को उस मट्टी में मिलाना शुरू किया, नतीजा यह हुआ कि उसका पैसा बढ़ा। जो जमीन उसके पास 10 थी उसने उसको 12 कर दिया एक साल में। अब ये जो 12 किया, जब तक 10 थी तो हसद नहीं था, जैसे ही 12 हुई वैसे ही हसद शुरू हो गया। अब वो ये नहीं सोचेगा कि इसने 12 कैसे किए, वो ये सोचेगा कि इसकी 12 से 10 और 10 से फिर 8 पे लेके आऊं। उसकी बजाय अपने बढ़ाने के उसकी घटाने की कोशिश करेगा। अब घटते घटते उसकी घटाने के चक्कर में अपनी घटानी शुरू कर दी, झूठे मुकदमे लगाए, 1 बीघा गई, अदालत तक पहुंचा, 2 बीघा गई, घटते घटते नतीजा ये हुआ कि उसकी 12 की 12 रही, इसकी 10 भी चली गई। है ना? गौर कीजिएगा, हसद एक ऐसा मरज है, हसद एक ऐसा मरज है कि जिसका किसी अस्पताल में इलाज नहीं है। जैसे आपने सुना है कि एक मोहलिक मरज है जिसको कैंसर कहा जाता है। जब इंसान कैंसर के आखिरी स्टेज पर पहुंचता है तो हर इंसान और हर डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं। अगर उसे पता चल गया तो वो जल्दी चला जाएगा, लेकिन अगर उसे पता नहीं है तो शायद उसकी जिंदगी थोड़ी बहुत बढ़ जाए, लेकिन इलाज नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं।
आइम्मा ने मिसाल दी है इसी मोहलिक मरज की कि हसद बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कैंसर होता है। जब कैंसर का इलाज नहीं तो हसद का भी इलाज नहीं। अब कहीं भी चला जाए हासिल, उसका इलाज तो होना नहीं है, वो खुद बर्बाद होता है, माल भी बर्बाद होता है। और रिवायात और हदीस में मौलाना हजरत तशरीफ फरमाए, मुताला किया इन लोगों ने। अब ये मसला हमारे लिए बना हुआ है कि जो केसेस से जाकिरी कर रहे हैं वो बहुत बड़े आलिम बन गए, जिन्होंने 10-15 साल मेहनत की है। उन्होंने जरा से अगर मजलिस नहीं पढ़ी तो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये हमारे माशरे का माहौल हो गया, ये दस्तूर बन गया कि एक ऐसा आदमी कि जिसके पास कुछ नहीं है और वो एक कैसेट मास्टर से जाकिरी के मिंबर तक आया और वो इस मंजिल पर पहुंच गया कि उसे बहुत बड़ा अल्लामा लिखा जाने लगा। जबकि अल्लामा का माना क्या है वो नहीं पता है, लेकिन बड़े बड़े पोस्टरों में अब एक और नया सिस्टम चला है। कोई अगर लंदन अशरा पढ़ने चला गया तो वो लंदनी बन गया, कोई फ्रांस चला गया अशरा पढ़ने तो वो फ्रांसवी हो गया, कोई अमेरिका चला गया तो वो अमेरिकन हो गया, है ना। एक अशरे में इतना उरूज पब्लिक दे देती है कि उसको मुल्क बदर कर देती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये हसद जो है ना, आपने देखा है, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनका तजर्बा है और देखा है कि जब कोई लकड़ी होती है और उसको लकड़ी को दीमक लग जाती, दीमक ही बोलते हैं ना, तो वो दीमक अंदर अंदर लकड़ी को बिल्कुल खत्म कर देती है। नतीजा ये होता है कि जब आप उस पर हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ अंदर चला जाएगा। वैसे जाहिरन देखने में वो लकड़ी आपको नजर आएगी, लेकिन दीमक उसको अंदर से ऐसा कर देगी कि आप जैसे ही हाथ लगाएंगे आपका हाथ अंदर चला जाएगा। ऐसे ही हसद इंसान को अंदर अंदर खाता है, इसका पता नहीं चलता है। बहुत से कहते हैं हमें तो हसद नहीं है, लोग हमसे कहते हैं कि ये जलते हैं, कि हम तो जलते नहीं हैं, लेकिन किसी की गारंटी नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये अंदर अंदर अपनी सलाहियत करता चला जाता है। पता जब चलता है जब ये पक जाता है ना। जैसे कैंसर का है, कैंसर का भी पता नहीं चलता है, कैंसर का पता नहीं चलता है, वो अंदर अंदर फैलता रहता है। जब आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है तब पता चलता है कि ये कैंसर है, और वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही हसद, ये हसद भी बढ़ता चला जाता है अंदर अंदर। इंसान को उसको खुद को पता नहीं होता है कि जब कब इसके दिल के अंदर जो हसद की रोशनी शुरू हो चुकी है। इसे भी जब पता चलता है जब ये आखिरी स्टेज में आ जाता है, और मसला ये होता है कि ये फिर हलाकत की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला देखा। अब यहां पे भी एक थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सलवात तो बता रही कि जल्दी खत्म करने की, बुलंद पढ़िए सलवात जो पता चले कि यहाँ कुछ सुनना। दो चीजें शरीयत में, दो चीजें मैं आपके यहाँ पे जो है कि आप कितना सुनने वाले हैं ये आपकी आजमाइश है। दो चीजें, एक है हसद और एक है रश्क। एक हसद और एक रश्क। रश्क और हसद में फर्क है, रश्क और हसद में फर्क क्या है? हसद में इंसान खुद भी तबाह होता है और दूसरे को तबाह करना चाहता है, यह हसद।
खुद भी मिट जाता है और दूसरे को भी मिटाने की कोशिश करता है। यह है हसद। रश्क क्या है? रश्क हसद नहीं है। रश्क यह है कि आपने कोई अच्छी चीज देखी, कोई अच्छी चीज देखी आपने, मिसाल के तौर पर अपना अच्छी गाड़ी देखी और अपने बरादर मोमिन की देखी, तो अब यहां दिल में और अपने ख्याल में उसको यह है कि अल्लाह ने इसे दिया है, अल्लाह मुझे भी दे दे, इसे दिया है मुझे भी दे दे। ये क्या है? रश्क। यह हसद नहीं है। आपने उसकी चीज को देख करके अपने लिए मांगा। आपने ये नहीं किया कि उसकी अच्छी चीज देखी और उसके लिए उसे मिटाने की कोशिश की हो। अगर मिटाने की कोशिश की तो ये बन गया हसद, और अगर चाहत हुई ये बन गया रश्क। अब ये रश्क और हसद हमारे और तुम्हारे दरमियान है। और कीजिएगा, बड़ी मेहनत है इसमें। क्या है रश्क और हसद? किसमें है? हमारे और आपके दरमियान में है। ये वहां काम ही नहीं करेगा जहां अल्लाह की तरफ से फजीलतें मिली हो। अगर कोई अक्ल का अंधा ये चाहे कि मैं सूरज अपने दरवाजे पे उतार लूं तो वह हरगिज़ नहीं उतार सकता। अगर कोई ये चाहे कि सितारा मेरे दरवाजे पे आ जाए, हो जाएगा। अगर कोई ये चाहे कि पत्थर मेरे हाथों पे कलमा पढ़े, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या? इसलिए कि ये फजीलतें अल्लाह ने दी है। जो फजीलतें अल्लाह देता है ना उसमें हसद किया जा सकता है ना रश्क किया जा सकता है। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ना हसद किया जा सकता है और ना रश्क। इसलिए कि ना रश्क करने से मिलने वाली है और हसद करने से तो वहां कुछ होने वाला है ही नहीं। खुद हलाक हो जाओगे। जैसे कि अब ये भी एक तारीफ का अलमिया है कि लोग हसद में पढ़ते थे ये कलमा कि मैं इसे हलाक कर दूं। जाग रहे नहीं आप? ये कलमा कब पढ़ा जाता था? हसद में। लेकिन हमने तारीफ में सुना कि अगर ये ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अपनी हलाकत को बचाने के लिए आज बिदअत हो रहा है काम। कल तो जो मैं फजीलत के हवाले से आपकी खिदमत में जन्नतुल बकी के हवाले से बात अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह ने कुरान के अंदर 4 आयतों में शायरुल्लाह कहा। 4 जगह पर अल्लाह ने शायरुल्लाह इस्तेमाल किया। ये शायरुल्लाह क्या है? शायरुल्लाह है अल्लाह की वो निशानियां कि जिन्हें देख करके अल्लाह की इबादत की जाए। शायरुल्लाह क्या है? जिन्हें देखकर अल्लाह की इबादत की जाए उन्हें कहते शायरुल्लाह। और उसमें से 2 आयतें तो हज के मुताल्लिक़ थी, जिसमें पहली आयत सफा और मरवा के बारे में। इन्ना सफा और मरवा शायरुल्लाह। सफा और मरवा जो है क्या है? शायरुल्लाह। ये शायरुल्लाह कब बने? पहाड़ियां तो पहले मौजूद थी ना, ये पहाड़ियां पहले मौजूद थी। लेकिन ये शायरुल्लाह कब बनी? जब मरियम जनाबे इब्राहिम की ज़ौजा जनाब हाजरा पानी की तलाश में इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, सफा और मरवा के दरमियान जनाब हाजरा कहीं दौड़ी, कहीं रुकी, कहीं आहिस्ता चली। आज शायरुल्लाह के दरमियान यानी सफा और मरवा के दरमियान हर हाजी को वैसे ही करना जैसे जनाब हाजरा ने किया। जनाब
हाजरा ने किया। अब ये जनाबे हाजरा का अमल बताया किसने? भाई आज का मुसलमान अगर ये कहे कि हम तो सफा मरवा में दौड़ के आए हैं, तो दौड़ना तो नहीं है, वहां कहीं दौड़ना है, कहीं आहिस्ता चलना है, कहीं रुक के चलना है। तो ये तरीका बताया किसने? दो शायरुल्लाह के दरमियान जो जनाबे हाजरा ने सही की, उसको किसी और ने नहीं बताया। जनाबे पैगंबर अकरम हजरत खातमुन नबी ने बताया, और हमने उसके ऊपर ऐसा ईमान लाया कि जब तक वो ना हो जाए तो हज नहीं होता। तो मैं उन अक्ल के अंधे मुसलमानों से कहता हूं जो सफा और मरवा के दरमियान दौड़कर जनाबे हाजरा की सही तो कर रहे हैं, लेकिन पैगंबर ने जिस फातिमा के लिए अपने को खड़ा किया, भाई इस फजीलत को क्यों नहीं तुमने देखा? और एक मर्तबा नहीं, नबी बार बार उनके इस्तकबाल कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, बोसा ले रहे हैं, तो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी जो जिसकी अताअत पूरी दुनिया के लोगों पर वाजिब, बल्कि लोगों पर नहीं बल्कि कायनात के जर्रे जर्रे पर खातिमुन नबीर की अताअत वाजिब। गवाही दी, संग्रेनों हाथों पे आने के बाद गवाही दी कि नहीं दी? पत्थर कभी बोलता है, लेकिन नबी के हाथ पे आया तो बोला। अब ये इतना अक्ल का अंधा हो गया कि इसे कंकरियां तो बोलती दिखाई दे गई, और कहा कि नबी के हाथ पे कंकरियां आ गई तो बोलने लगी। अली जब खाना काबा में पैगंबर के हाथों पे आए, कुरान पढ़ना शुरू किया, तो कहा कि ये हो ही नहीं सकता। अंग्रेजे बोल जाए तो ताज्जुब नहीं, अली अगर 3 दिन के कुरान सुना दे तो ताज्जुब हो जाए। तो नबी के हाथ पर हर चीज की अताअत था। नबी अगर शेर तरफ को इशारा करें तो दरख्त की जगह छोड़ के आ जाए, पहाड़ों को इशारा करें तो पहाड़ आ जाए। तो जो नबी जिसकी अताअत सब चीजों के पर वाजिब थी, उस नबी ने अपनी बेटे का इस्तकबाल करके बताया कि देखो तुम्हारे लिए मैं रहमत बन के आया हूं, फातिमा मेरे लिए रहमत बन के आई है। तो अल्लाह ने जो फजीलतें अता की, अब ये साहब ये जो मसला है क्या जन्नतुल बकी में कबूर को मुनहदिम कर दिया, ये सिर्फ इन्हिदाम जन्नतुल बकी नहीं है। अगर मसला जब भी आप किसी से गुफ्तगू करा रहे हो, चूंकि वो कब्र की पूजा हो रही थी, लोग कब्र पे जाते थे और वहां खड़े होकर के फातिहा पढ़ते थे और ऐसा करते थे वैसा करते थे, और उनके मसलक में ये जायज नहीं था। इन्होंने कबूर को तोड़ डाला, यही कहते हैं। लेकिन मैं आपके अजहान को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो देखिए, अगर आप पढ़वाना चाहते हैं तो फिर सलवात में कोताही ना कीजिएगा, ऐसी सलवात पढ़ें जो सुनने वाली। तो जमाने 1925, ये 25 और 26 का वाक़या है। इन्हिदाम जन्नतुल बकी 25 और 26 का। जब ये फिरका बना और इस फिरके ने उरूज पाया और सल्तनत हाथ में आई, तो इसने सिर्फ कब्रें नहीं तोड़ी। अगर इनका मकसद सिर्फ कब्रें तोड़ना होता तो जैसे जन्नतुल बकी कब्रें तोड़ी थी, वैसे ही जाकर के खाना काबा में जनाबे हाजरा और जनाबे इस्माइल की कब्र तोड़ते। मालूम है ना आपको, खाना काबा में जब आप जाएंगे अंदर
मस्जिदुल हराम, खाना काबा, उसकी तस्वीर तो सब ने देखी, जो गया उसने तो करीब से देखी, जो नहीं गया है उसने फोटो में देखा। तो आप देखिए खाना काबा के एक साइड में एक दीवार है, एक दीवार नजर आएगी आपको। इस जगह को कहते हैं हतीम। इसमें दो कब्रें हैं, एक जनाब हाजरा की और एक जनाब इस्माइल। 1925 में जैसे कब्रें ये मजार बने हुए थे, ऐसे यहां की कब्रें भी उठी हुई थी। अब नहीं है, अब तो बाकायदा से वहां संगे मरमर लगा हुआ है, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो कब्रें भी उसके नीचे आ गए संगे मरमर। लेकिन जब ये हमला हुआ है जन्नतुल बकी पर, उस टाइम में जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल के कब्र उभरी हुई थी। तो जब इन्हें वहां खतरा था कि लोग यहाँ के पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, यहाँ दुआएं मांगते हैं, तो यहाँ भी तो लोग यहाँ भी तोड़नी चाहिए, लेकिन ये नहीं तोड़ी। खाना काबा को तो लोग कहेंगे साहब वो तो तोड़ ही नहीं सकते थे, और वो जब उसका तोड़ने का मसला बना तो लोग जो है इकट्ठा होगा मुसलमान, तो मुसलमानों की सोच समझ में आई। जब नबी के घर वालों की कब्रें तोड़ी गई तो किसी को होश नहीं आया, लेकिन जैसे ही खाना काबा और मस्जिद नबी की बात आई तो सबने एहतजाज बुलंद कर दिया। तो यहां से फर्क मालूम होता है कि अहले बैत वाले कौन हैं और अहले बैत वाले कौन नहीं है। अब इसमें ज्यादा पसो पेश की जरूरत नहीं है। जहां आपको बकी की कब्रों के तोड़ने की मुआफकत नजर आ जाए, समझ लेना ये अहले बैत वाले नहीं है, ये गद्दार है अहले बैत के, ये अहले बैत के गद्दार। तो मसला कब्र का नहीं था, अगर कब्र का होता तो यहां तोड़ी थी, यहां भी तोड़ी। और आपके जहन को और ले चलता हूं, जब इन्होंने हमला किया मदीने में तोड़ी, मक्के में जन्नतुल मौला जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब मुतालिब, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इन सब के कब्रों को मक्के में तोड़ा जन्नतुल मौला, यहां तोड़ चुके। अब इन्होंने अपने और पैर फैलाए, इराक की सरजमीन पर गए। इराक की सरजमीन पर जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला कायनात और दीगर आइम्मा के कबूर पर तोड़ने के लिए गए। इमाम हुसैन को 72 मरतबा कब्र को मिस्मार किया गया। कितने मरतबा? 72 मरतबा। जब ये वहां पहुंचे तो इन्हें ये तोड़ने के बाद दूसरी कब्रें भी थी। इमाम हम्बल के कब्र थे, अबू हनीफा के कब्र थे, कादिर जिलानी के कब्र थे, इन्हें भी तोड़ना चाहिए, लेकिन ये कब्र नहीं तोड़ी। तो मसला यहां कब्र का नहीं है, यहां मसला कुछ और है। और आइए, अब इन्होंने तोड़ा क्या? इन्होंने हर वो छह तोड़ी जिसका ताल्लुक अहले बैत से था। इससे ताल्लुक अहले बैत से था। यहां कबूर देखी, उन्हें मिस्मार किया, जहां गुंबद नजर आया अहले बैत का वहां तोड़ा। अब आगे बढ़े, मक्के में जब दाखिल हुए तो सबसे पहले जनाबे पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकान के जिसमें आपकी विलादत हुई थी, जिसमें जनाबे पैगंबर की विलादत हुई थी, वो मकान तोड़ा। उसी मकान में जनाबे ज़हरा की विलादत हुई थी, वो मकान तोड़ा। अब इन्हें दो मकान तोड़ने के बाद अब तीसरा मकान था खाना काबा। अब इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि पैगंबर का तो तोड़ सकते, जाए विलादत अली का जाए विलादत नहीं तोड़ पाए।
अब एक चीज और आपके ध्यान तक पहुंचा दूंगा, ये जो कबूर वाला मसला है ना, ये शुरू कहां से हुआ? शायद है कि मेरे बुजुर्गों ने किसी से सुना हो, लेकिन नौजवानों के, मेरे दावा है कि मेरे नौजवानों ने नहीं सुना हो। ये इब्तदा हुई है खलीफा लोगों के जमाने में। चूंकि हर जाने वाले की ख्वाहिश होती है, हमारे यहाँ भी अगर से मालूम हो जाए कि ये खाकी शफा है तो हम चाहने वाला उसको तबर्रुकन चैतनी से लाएगा, उस मिट्टी को उठाएगा। अब ये कब्र से रोकने का पहला मरहला जो शुरू हुआ है वो खलीफा लोगों के लिए। जब इन्होंने देखा कि यहां से तो मिट्टी लोग ले जाने लगे, तो इन्होंने कब्र के चारों तरफ इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी ताकि लोग कब्र तक न जा सके। तब तो समझ में आई कि कब्र से रोकने की इब्तदा कहां से हुई है। इतनी आसानी से आप सुन लिया आपने, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये तो मिट्टी है, इस मिट्टी का क्या फायदा, अमा मिट्टी तुम्हारे लिए है, हमारे लिए खाके शिफा। हमारा रिवायात में मिलता है कि बच्चे की विलादत हो तो पहले उसके ताल्लुक में खाके शिफा लगाओ ताकि तुम्हारा बच्चा हुसैनी बन जाए। पहले रजा जो तुम्हारे बच्चों की वो क्या होनी चाहिए, खाके शफा, ताकि तुम्हारा बच्चा हुसैनी रहे। लेकिन अजीज आले मोहतरम, जब तक खाके शफा का असर रहेगा हुसैनी रहेगा। और जहां हमने उसे हराम खिलाना शुरू किया, हाँ, जैसे ही हराम जाता है फिर हराम अपना काम करता है। ये याद रखिएगा, आपका सुना वाकया, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, सुना नहीं रहा हूं वाकया। मौला कायनात के दुश्मनों ने हमेशा जब भी चाहने वाले को हटाया है तो वो हराम अपने यहां से ले जाके रजा खिलाई है। वो वाकया आपका सुनवा है कि घर में देसी घी के हलवे की खुशबू आ रही थी, बच्ची तनहा थी, बाप आया, कहा बेटा ये खुशबू कैसी है, कहा के दरबार से हलवा आया। तो बेटा तुमने खाया? क्या नहीं खाया बाबा? क्यों नहीं खाया? कि जब तक नहीं खाती हूं जब तक आपकी इजाजत ना हो। बाप ने कहा बेटा जानती हो ये कि तुम्हें तो इसमें जायका आएगा ना खाने में? कहाँ आएगा? क्या बेटा जानते हो ये तुम्हारा जायका देकर के तुमसे लेना क्या चाहते हैं? क्या क्या लेना चाहते हैं बाबा? कहा ये तुमसे अली की मोहब्बत लेना चाहते हैं। इस हलवे के जरिए से तुम्हारे दिल में जो मौलाए कायनात की मोहब्बत है उसे निकालना चाहते हैं। कहा बाबा ये हलवा मैं हरगिज़ नहीं खाऊंगी। तो आप याद रखिएगा, आप चाहे जितना तबर्रुक खिला लीजिए, लेकिन जो हराम खाया सारे तबर्रुक का असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए रिवायत में कि अगर बच्चों को ग़िज़ा दो तो हलाल खिलाओ, चिक्का दो, बजाय मुर्गे बकरे खिलाने के हराम के। उससे बेहतर है कि चटनी अपने बच्चे को खिलाओ ताकि तुम्हारे बच्चे के अंदर जो है वो विलायत अमीरुल मोमिनीन का चिराग जलता है। ये आप सामने रखिए, आप इसको ज्यादा इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की वो ज़बात हैं कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि ए अहले बैत, हमारा इरादा यह है कि हम तुम्हें तुम्हारे से निजासत को दूर रखें।
क्या को दूर रखें? निजासत। तो ये कायदा कुल्ली बन गया कि जहां निजासत होगी वहां अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, और जहां अहले बैत की मोहब्बत होगी वहां निजासत नहीं होगी। बस अब आप अपने ऊपर तजिया कर लीजिएगा कि आप अहले बैत के कितने करीब हैं। अगर आप अपने को अहले बैत के करीब पाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पेट हराम से पाक है, लेकिन अगर अहले बैत से दूर नजर आओ तो समझ लेना हराम मेरे पेट में आ गया। इसीलिए एक मर्द मोमिन के लिए कहा गया है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुद भी हलाल लुकमा खाए और अपने बीवी बच्चों को भी हलाल लुकमा खिलाए। ये मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे वालिदैन उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ हलाल है, उस तरफ ज्यादा जाया जा रहा है जिस तरफ हराम। ये जिम्मेदारी है। और मेरे बुजुर्गों और अजीजों दोस्तों और मेरे बच्चों, याद रखना, आज मौलवियों के ऊपर इल्जाम आता है, कहते साहब इतने मौलवी बुलाए जा रहे हैं, इतनी मजलिसें हो रही हैं, इतनी मजलिसों में शिरकत की जा रही है, इतनी मजलिसें सुनी जा रही है, लेकिन ये असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं असर हो रहा है? भाई आपके माशाल्लाह इतनी बड़ी बस्ती है, हजारों मजलिसें होती होंगी साल में, और अच्छे अच्छे जाकिर आप बुलाते होंगे, लेकिन ऐसी कड़वी बातें बहुत कम पढ़ते होंगे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये कहा जाता है हर आदमी की जबान पे ये बात क्यों होना भी चाहिए, इसलिए कि भाई इतनी जिम्मेदारी से इस मिंबर से बातों को बयान किया जाता है, तो ये असर क्यों नहीं है? तो मैं और आपका और अपना और उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको करबला के मैदान में लेके चलता हूं। मजलूम करबला ने जब सारी शहादतें दे दी, आखिर में खुतबा इरशाद फरमाया कि तुमने मेरे अकबर को मार दिया, अली असगर को शहीद कर दिया, तमाम सर शहीदों के नाम लेके कहते हैं मैं तुम्हें अब भी माफ कर दूंगा। जब कोई जवाब नहीं आया तो इमाम ने खुतबा दिया और उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा है। तो मजमे में से कहना चाहिए था ना कि हमारे ऊपर तो असर हो रहा है, आप इमाम हैं, बातें हमारे तक पहुंच रही हैं, क्या सुन नहीं रहे थे? भाई जितने वहां थे, अब यहाँ पे इख्तलाफ भी है, कोई कहता है 9 लाख का लश्कर था, कोई 30,000 का, कोई, अब उससे बहस नहीं है। लश्कर था, कितना ही था, मगर था जो घेरे हुए थे इमाम हुसैन। तो इमाम ने इरशाद करा मेरी बातों का तुम पर असर नहीं हो रहा है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हो रहा, यहां हो रहा। फिर इमाम ने जो सवाल कायम किया था इसका जवाब खुद फरमाया। हजरत ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि मेरी बातों का तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारे पेट हराम से भरे, तुम्हारे पेट हराम से भरे। तो ये इमाम कह रहे हैं जबान पाकीज़ा, लहू जिस्म से बह रहा है, सारे शहीद सामने, अहले बैत का सारा मंजर आपके सामने। यहाँ पे आपको इस तरह की गुफ्तगू करने का मौका नहीं था, लेकिन इमाम बताना चाहते थे कि मैं मासूम, मजलूम और शहीद होने वाला इस हालत में मैं इनसे जो कह रहा हूं इनकी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि इनके पेट हराम से भरे हैं। तो जब एक मासूम इमाम की गुफ्तगू जिसके पेट में हराम होता उसकी समझ में नहीं आता, तो एक मिंबर पर बैठने वाले मौलाना की गुफ्तगू उसकी समझ में क्या आएगी? जिसका
बात को सुनने से रोकता है। सुनने का ताल्लुक सिर्फ कानों से नहीं होता है। कान का काम है आवाज को लेके माइंड तक, जहन तक पहुंचाना और जहन से फिर दिल तक जाना। अब ये दिल फैसला करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यहाँ फैसला दिल वही सही करेगा जिसमें अली की मोहब्बत होगी, जहाँ माविया की मोहब्बत होगी, वहाँ फैसला हक में हो ही नहीं सकता। वहाँ आपका फैसला हो ही नहीं सकता। तो ये याद रखिएगा, लुकमा चाहे कम खिलाएगी, अपने बच्चों को हलाल खिलाए। और जमीन का चूल्हे गांव का मसला है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी जमीनें कटी हुई होंगी, और वो काटने वाला भी कोई गैर नहीं होता है, वो काटने वाला भी अपना ही होता है। छह मकाम है, जिनमें से 3 मकाम वो है कि जहां फरिश्ते रोते हैं, और 3 मकाम वो है जहां फरिश्ते हंसते हैं। 3 मकाम जहां फरिश्ते रोते हैं, और 3 मकाम वो है जहां फरिश्ते हंसते हैं। अब ये 6 मकाम पढ़ूंगा तो कम से कम आध घंटा आपको सुनने में, बैठने में लग जाएगा, और मैं मुख्तसर करूंगा। मैं सिर्फ 3 वो बता दूं जल्दी जल्दी जहां फरिश्ते हंसते हैं। पहला मकाम जहां फरिश्ते हंसते हैं, जब कोई शख्स नमाज पढ़ने, इबादत करने जाता है तो वो इतनी तेजी से नमाज पढ़ के निकलता है कि जैसे मलकुल मौत यहीं बैठा है। नमाज में गया, जल्दी से सजदा उठाई, इतनी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद बाहर। और जब ये शख्स, कहीं चौपाल बनी होती है ना दुकानों पे, देखिए वो तखत पड़े होते हैं या बेंच वगैरह पड़ी होती है, वहां जाकर के बैठकर सुबह का बैठा शाम तक गीबतें करता रहेगा। अब उसे जल्दी याद नहीं आएगी, घर से अगर पैगाम आएगा ना अल्लाह का, तो बच्चे को डांट के भगा दिया जाएगा, जाओ आ रहे हैं अभी, क्या तुम्हारी अम्मी को जल्दी पड़ी रहती है, अभी बातें करना है, जैसे बातें बड़ी इबादत की हो रही हो। तो ये मकाम है जब फरिश्ता ये कह के हंसते हैं कि जो इसके काम आने वाला था उसमें इसने जल्दी की, जो इसे हलाकत की तरफ ले जा रहा है उसमें पूरा दिन गुजार रहा है। तो यहाँ फरिश्ता हंसते हैं, पहला मकाम। दूसरा याद रखिएगा, भूलना जाइएगा, और अगर भूलने वाला खतरा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी और दोहरा दूंगा, 2-4-10 में। तो पहला मकाम कहाँ है? जहाँ आदमी इबादत में जल्दी करता है और बुराई में टाइम लगाता है। फरिश्ते हंसते के देखो जो इसके काम आने वाला उसमें जल्दी है, और जो इसे खत्म करने वाला, नाबूद करने वाला, उसमें कितनी देरी लगा रहा है। एक मकाम। दूसरा मकाम, जब कोई खातून इस दुनिया से जाती है, मेरी बहनें और माएँ बैठी हुई हैं, इन तक के पैगाम पहुंच जाए, जब कोई खातून इस दुनिया से जाती है, खतरा तो नहीं है, इस सन्नाटा बता रहा खतरा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कोई खातून इस दुनिया से जाती है तो कफन फाड़ने वाला जो होता है वो उसमें एक कपड़ा निकालता है, क्या ये मकना है, रोसरी जिसके बांधी जाए। तो जब उसके वो कपड़ा या रोसरी जिसको कहा जाता है, मकना कहा जाता है, उसके जब बांधा जाता है तो फरिश्ते ये कह के हंसता है
कि जब इसे पर्दा करना था, जब इसे पर्दा करना था तो पर्दा किसी ने नहीं कराया। जब इस पे पर्दा नहीं है, पर्दा कराया जा रहा है। ये हमारा दस्तूर है। भाई जा रहा है, साथ में बहन भी है, सर खुला है। बाप जा रहा है, अगर थोड़ी बहुत उसके अंदर हया होगी ना तो आज के टाइम में वो आगे आगे चलता है, बेटी पीछे पीछे आती है। क्यों? इसलिए कि माशरे में रह रहे हैं तो कोई ये ना कह दे कि बेपर्दा बेटी इसके साथ जा रही है, ये इसकी बेटी है। तो तरीका शैतान बताता रहता है कि तुम्हें क्या करना है। तो फरिश्ता यहाँ कह के हंसते हैं कि जब इसे पर्दे की जरूरत थी इसने पर्दा किया नहीं, अब इसे पर्दा कराया जा रहा है। और एक चलन और है हमारे यहाँ, जब किसी खातून की मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो ऐलान किया जाता है, ना महरम है क्या आपके यहाँ? नहीं। कुछ मोमिन लोग जिन्हें महरम और ना महरम को पता होता है वो कब्र के पास जा कहते हैं, भाई जो ना महरम है वो हट जाए, जो महरम है वो रहे। और माशाअल्लाह मैंने जिस गांव में भी देखा है तकरीबन पूरा गांव महरम है? अपनी बिरादरी तो छोड़िए, गैर बिरादरी में महरम बनी हुई है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला कहता हो या सब्जी देने वाला। अपने को देखा तो पर्दा, और सब्जी वाला आ गया तो उसके सामने खड़े होकर सब्जी तुलवाई जा रही है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहला मकाम जहां फरिश्ते हंसते हैं, जो इसके काम आने वाला था उसमें जल्दी, और जिसमें जो काम नहीं आने वाला उसमें टाइम लगा। दूसरा वो मकाम जहां फरिश्ते हंसते हैं कि औरत जो मरती है उसके लिए मकना निकाला जाता है। तो फरिश्ते कह के हंसते हैं कि जब इसे पर्दे की जरूरत थी इसने पर्दा ना किया ना कराया। याद रखिएगा, सिर्फ उसके ऊपर नहीं है कि इसे कोई पर्दा करे खुद, नहीं। बाप है तो बाप का फर्ज है कि बेटी को बेपर्दा न निकलने दे, और अगर गैरतमंद भाई है तो भाई का फर्ज है कि वो अपनी बहन को बेपर्दा बाजार में न जाने दे। और उससे बड़ा जलील इंसान कोई नहीं है कि जिसकी बीवी उससे कहे कि मैं बेपर्दा बाजार में जाऊंगी, मुझे रोक के दिखाओ। तीसरा मकाम जहां फरिश्ते हंसते हैं, जब कोई किसान हल लेकर अपने खेत में जाता है जुताई करने के लिए, और वो हल चलाते चलाते दूसरे की मेहर के बराबर में जाता है, तो अपने हल की किनारे को उस मेहर से रगड़ता है। अब ये इशारा ना कीजिएगा, क्यों मैं सबके लिए पढ़ रहा हूं, एक के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मेरी मुश्किल यही बनती है कि जहां इस तरह की बात होती है तो लोग हाथ उठा के उंगलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना कीजिएगा, पहले अपने को देखिए, बाद में दूसरे को नजर डालिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब ये हल चलाता हुआ मेहर के करीब जाता है और दूसरे की मेहर को काटना शुरू करता है, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, तो एक दफे की जुताई में कितना ले लेगा भाई? 4 उंगल, 2 उंगल, 5 उंगल, इससे ज्यादा तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके खेत की जुताई पूरी हो जाएगी। अब तो ट्रैक्टर का जमाना, पहले चला करते थे हल। तो जब ये जोतते जोतते बराबर वाले की मेहर को काटते काटते और इख्तिताम की मंजिल में ले आता है,
और फिर झगड़ा शुरू होता है कि मेरी बहन यहाँ थी या यहाँ थी। पड़ोसी कहता है यहाँ थी, वो कहता है यहाँ थी। इस पर झगड़ा होता है, फिर कचहरी होते हैं और पुलिस पैदा होता है। पैसा अच्छा खासा जितने की जमीन है इससे ज्यादा पैसा चला जाता है। तो जब ये जोतते जोतते पहुंचता है तो ये फरिश्ता कह के हंसता है कि इसका इतनी बड़ी जमीन में बीघा 2 बीघा जितना भी खेत था, बीघे 2 बीघे में जब इसका भला नहीं हुआ तो इस 4 उंगल में इसका क्या भला होगा। अब जिसका 2 बीघे में भला नहीं हो रहा है वो 4 उंगल में क्या भला कर लेगा। बल्कि उसने और जुल्म ये किया कि उसने अपने 2 बीघे में जो मेहनत थी उसको इस 2-4 उंगल के चक्कर में अपनी मेहनत भी खो डाली। ये 3 मकाम। अब ये मकाम नहीं बता रहा हूं, चौथी चीज बता रहा हूं जो हदीस में मिलती है। जो तोलने वाले होते हैं ना, तोलने का बड़ा सख्त मसला है। जो तोल का काम करते हैं वो हमेशा थोड़ा बहुत फालतू दीजिएगा, कम ना कीजिएगा। इसलिए कि अगर उस थोड़े के चक्कर में अपना सारा हराम ना कर लीजिएगा, थोड़ा फालतू दे दीजिए ताकि उसके पास चला जाए, आपके पास नहीं रहना चाहिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक बात जो मैं यहाँ पे देखी है, दूसरी जगह पे देखी, लेकिन मैं तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि जो चीज अच्छी नहीं है उसको छोड़ना चाहिए। गांव में अक्सर मर्दों के बैठने का तो रवाज है, लेकिन औरतों का बहुत कम गांवों में है। तो मैंने यहां देखा कि हमारी कुछ बहनें और माएँ जो है वो देवड़ी के ऊपर बैठी। देवड़ी समझते हैं, चौखट। चबूतरा अलग होता है, देवड़ी अलग होती है, चौखट जिसे बोला जाता है। रिवायत में सख्ती से मना किया गया देवड़ी पर बैठने से, मर्द के लिए भी और औरत के लिए, कि वो अपने घर की देवड़ी पर न बैठे। इससे घर की बरकतें भी खत्म होती हैं और घर में रहने वालों की उम्रें कम होती हैं। तो खुदारा अपने घर की बरकत को ना कम कीजिए और अपने अहलो याल की, अपने बच्चों की उम्र को ना कम कीजिएगा। बैठना चबूतरे में बैठिए, नहीं तो घर के अंदर। हालांकि औरत का मकाम घर के अंदर है, घर से बाहर नहीं है। और जो घर से बाहर आता है उस पर अल्लाह की लानत होती है, उस पर रहमत नहीं होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह की रहमत मांगी तो अल्लाह ने जो फजीलत अहले बैत को अता की वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। कहा कि इनके अगर यहां से मट्टी लेके जाएंगे तो ये शफा देगी। ये भी एक मसला हल हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब रसूलुल्लाह की कब्र पे तो दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। तुम हजारों किलोमीटर के फासले पे हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके भाई अबुल फजील अब्बास का नाम लेते हो, उनसे मांगते हो, वहां से मिल जाता है, यहाँ से नहीं मिलता। जो वहां से मांगने जाते हैं उन्हें मिलता नहीं। अम्मा तुम मांगने कहाँ देते हो वहां? अरे मांगने कहाँ देते हो? अगर मांग भी ले तो शायद वहां कबूल ना हो, इसलिए कि मांगेगे रसूल से, नाम किसी और का होगा। सलावत कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए रसूल ने कह दिया भाई ये ठेका नहीं के पास है, हमारे पास नहीं है, हमने उन्हें दे रखा है। तो ये जो इन्हिदाम जन्नतुल बकी है ये कब्र का मसला नहीं है, ये फजीलतों का मसला है। जिन्हें फजीलत हजम नहीं हो रही थी उनके यहां
कहा और तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ऐसा करोगे, मगर इन्हें मालूम नहीं है कि तुम जाहिर मिटा सकते हो, बातिन नहीं मिटा सकते। अभी मैंने अर्ज किया इमाम हुसैन के कब्र को 72 मरतबा हल जोड़कर मिसमार किया गया, लेकिन 72 बार होने के बाद भी इमाम हुसैन के कब्र से ऐसी खुशबू आती थी कि जो भी जाहिर जाता था वो कहता था यही हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र है। दुश्मन जाहिर तो मिटा सकता है और मिटाया है, जहां से सूरज पलटाया गया वो जगह मिटाए। जिस दरख्त के नीचे बीवी बैठ कर के गिरिया करती थी वो दरख्त काटा गया, जो बीवी के लिए बैतुल हुज़्न बनाया गया था उसे मिसमार किया गया, जहां पर अहले बैत के हाथ का लगाया हुआ बाग था वो बाग काटा गया। जो सऊदी रहे हैं और मदीने गए ज़ियारत के लिए उन्होंने देखा है कि वो खजूर का बाग जो पैगंबर ने गुठलियां लगा करके हाथों हाथ दरख्त उगाए थे, जिसके खजूर आज भी मशहूर है, अजवा खजूर, और नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। जब एक खजूर को ना मिटा सके, जो खजूर की नस्ल ना मिटा सके वो फातिमा की नस्ल को क्या मिटा पाएंगे? कोशिशें की हैं, मिटा नहीं पाए, महल मिट गए। क़िबला तशरीफ फरमा है, आप जाएंगे ज़ियारत के लिए, मस्जिद कूफा के पीछे दारुल इमारा की खंडर इमारत पड़ी हुई है, कब से पड़ी है, आज भी वो खंडर इमारत बता रही है। उसी के बराबर में मस्जिद कूफा है, जिस मस्जिद कूफा में अली के ज़रबत लगाई गई, आज भी वो मस्जिद चमक रही है, और जहां इनका मलूनों का कब्जा था वो आज भी मिसमार है और वहां से बदबू उठ रही है। फासला नहीं है, क़िबला बताएंगे बिल्कुल पड़ोस में, लेकिन वहां जाइए खुशबू है, यहाँ ये भी आज फैसला हो रहा है, मगर जिसके पास अक्ल नहीं है उसकी समझ में क्या फैसला आएगा। बहरहाल समा खराशी जितनी मैंने की है इसकी मैं माजरत चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह जिंदगी रही और फिर अल्लाह ने मौका दिया, मैं वैसे उम्मीद नहीं करता हूँ कि मुझे कहीं दोबारा बुलाया जाता है, क्यों? इसलिए कि जहाँ ऐसी मजलिस पढ़ी जाएगी वहाँ दोबारा बुलाने को तसव्वुर नहीं होता है? क्योंकि कोई भी गिरबान ऐसा नहीं है कि जहां गाँव ना वो किसी भी सूरत में। लेकिन मेरी गुजारिश बस यही है कि वाकयान दूसरों को मुजरिम बनाने से पहले आप अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर कितने जुर्म हैं। इसलिए कि बुजुर्गों की मिसाल है और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा कि जब भी कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता तो एक उंगली होती है, एक उंगली दूसरे की तरफ होती है और ये 3 उंगली अपनी तरफ होती है। तो खुदारा इन 3 उंगलियों को देखिए कि तुम्हारी तरफ ये क्या इशारा कर रही है, एक उंगली आप ना उठाइए। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो ये 3 उंगली आपकी तरफ उठेंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हसद की आग इतनी खतरनाक होती है कि सामने वाले को मिटाने की पूरी कोशिश करता है। वो अलग बात है कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन मिटा सकता है, लेकिन हासिल अपनी पूरी कोशिश करता है। ये हसद ही था कि जो सकीफा में बुलंद हुआ। क्यों? इसलिए
कि इनके जहनों में ये था कि ये तो विरसा बन जाएगा इनका, इसको ख़त्म किया जाए। और हसद की आग ऐसी उठी कि इस आग ने अहले बैत के घर तक कदम बढ़ा दिए। और सैयदा का वो दरवाज़ा जिस दरवाजे पे आकर सलाम किया करते थे रसूल, उस दरवाजे को इस आग से जलाया जाने लगा। हर चाहने वाला जब बकी के दीवार के पास खड़ा होकर के सलाम पढ़ता है ना, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा, दिल खून रोता है खून। अल्लाह हम सबको नसीब करे कि हम ज़हरा की उस देहरी पे जाके सलाम करें, अस्सलाम अलैका या फातिमत ज़हरा, अस्सलाम अलैका या शहीदा। रोने में बिल्कुल रुख न कीजिएगा, सैयदा को पुरसा देने के लिए आप आए। उस सैयदा का पोशाक जिसे जिंदगी में सुकून न मिला। अरे सैयदा पे इतने जुल्म ढाए गए कि सैयदा को खुद कहना पड़ा, सुबह चलिए बसा। बाबा मुझ पर इतने मसाइब ढाए गए, अगर रोशन दिनों पर पढ़ते तो तारीकी में तब्दील हो जाते। सैयदा पर कैसे कैसे मसाइब थे। सैयदा अपना हक लेने तरफ गई है, जा करके दरवाजा दबा करके कहती थी, अरे खाना, अरे इन्होंने मेरा भाव ले लिया, मेरे बाबा की मीरास से मुझे मायूस कर दिया। अजरत कुबर अल्लाह दादारो, सैयदा वो मजलूमा है जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों को रोता बिलखता छोड़ा है। रिवायत कहती है कि सैयदा ने दिन भर काम किया, हसनैन और ज़ैनबैन को लिबास पहनाया। हसनैन से कहा, बेटा जाओ जाकर के नाना की कब्र पे दुआ करो। दोनों शहजादे नाना की कब्र की तरफ गए। दोनों बच्चियों को बनी हाशिम के घर में भेजा। अस्मा ने कहा, अस्मा, अरे मैं अपने कामों से निपटने के बाद देखो मैं अपने हुजरे में जाऊंगी, तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे, समझ ले तेरी शहजादी जिंदा है। लेकिन अस्मा, अरे जब तस्बीह और तहलील की आवाज आना बंद हो जाए, समझ लेना तेरी शहजादी रुखसत हो गई। अजरत कुबर अल्लाह। ख्याल रखना, जब मेरे छोटे बच्चे आए पहले उन्हें खाना खिलाना, फिर मेरे बारे में खबर देना। अनादारों बच्चे घर में दाखिल हुए, शहजादे घर में दाखिल हुए। अस्मा से सवाल किया, ए माँ की कलीज अस्मा, अरे अम्मा नजर नहीं आती, अम्मा कहाँ है? आदादारो, अरे जो बैठी हुई अफराद हैं, ये जो मोहतरमाएं बैठी है, इनके गोदियों में भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इस जुमले को ये ज्यादा महसूस करेंगी, इसलिए कि माँ की मोहब्बत और बच्चों की मोहब्बत माँ से ज्यादा कौन जानता है? अदादारो, अरे बच्चों ने आवाज दी, हमारी अम्मा नजर नहीं आती, हमारी अम्मा कहाँ है? अस्मा ने कहा, ऐ शहजादो दस्तरखान बिछा है, पहले बच्चों को खाना
अस्मा, अरे कभी देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर अरे खाना खाया हो? अरे जब तक अम्मा ना खिलाएगी अस्मा ने चादर फेंकी। आवाज दिए शहजादे, हमको खिलाने वाली कहाँ है? वो तो रुखसत हो गई। अज़ादारों, बच्चे दौड़े हुए मस्जिद में आए, आके आवाज दी, बाबा अरे हमारी माँ चली गई, अरे हमें प्यार करने वाली चली गई, हमारे सर पे हाथ रखने वाली चली गई, हमें खाना खिलाने वाली चली गई। अरे जैसे यही जैसे सरदार बहादुर ने ये फिक्र सुने, अरे जमीन पे बैठ गए। आवाज दी, फातिमा अरे अबली अपने दिल की बातें अरे किसे सुनाएगा? अज़ादारों, ए बकी के इंतजाम पे पुरसा देने वालों, अरे सैयदा की मैयत कैसे उठी? रात का अंधेरा, बच्चों पे रोने का पहरा, सैयदा का ताबूत उठा, अरे मदीने की गलियों से होता हुआ उस मकाम पर पहुंचा, अरे जहाँ सैयदा के बाबा के हाथ नमूदार हुए। हमारा अली ने सर झुका के कहा, या रसूल अल्लाह, अरे जैसी अमानत थी वैसी अंजुमन गुलशन इस्लाम।